नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। डीए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल, रणनीति तय करने के फेडरेशन की बैठक। पूर्व सीएम भूपेश ने ईवीएम पर फोड़ा हरियाणा में कांग्रेस की हार की ठिकरा। बोले सीजी में भी हम बैलेट में आगे थे। जगराता में दरोगा जी चोरी हो गई जैसे गानों पर फुहड़ डांस, जमकर लुटाए गए पैसे, पुलिस वालों की ताली बजते रहे। छत्तीसगढ़ चीफ सेक्रेटरी की छुट्टी, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले हटाने से नाराज मुख्य सचिव चले गए छुट्टी पर, ठुकरा दिया यह महत्वपूर्ण पद। एसपी साहब, मेरा मुर्गा चोरी हो गया है, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई, शिकायत लेकर अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया बुजुर्ग। छत्तीसगढ़ में सरपंच पति का कमाल, पीएम आवास का पैसा अपने खाते में कराया ट्रांसफर, कलेक्टर ने दिया वसूली और एफआईआर का आदेश। नौकरी की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थी ने किया जल सत्याग्रह, कर रहे हैं 9 दिन से आंदोलन। कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने तृतीय वर्ग कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के शिक्षक गिरफ्तार, राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप। नपा अध्यक्ष की बर्खास्ती के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, हाईकोर्ट ने दी समझाइश। खबरें विस्तार से। डीए बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। इसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 20 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर को घटक दलों की बैठक रायपुर में होगी। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि फेडरेशन ने डीए सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल किया था। इसके बावजूद सरकार ने मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कर्मचारी बेहद नाराज हैं। अब अंतिम हथियार के रूप में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विचार कर रहे हैं। रतनपुर मां महामाया के दर्शन के बाद बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कहा कि कोई शहर ऐसा नहीं जहां अपराध ना बढ़ा हो। 10 महीने की में सरकार विष्णुदेव शासन का तार तार हुआ है। बघेल ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे हैं अपराध पर चिंता जाहिर की। हरियाणा चुनाव परिणाम पर भूपेश बघेल ने कहा कि रिजल्ट के दिन छत्तीसगढ़ और हरियाणा के ट्रेड एक जैसे दिखे। हम बैलेट में आगे हैं लेकिन ईवीएम में पिछड़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव परिणाम संदेह जताते हुए कहा कि पूरा खेल ईवीएम का है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को लेकर शंका बनी रहे, इसलिए हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जाती है। नवरात्रि में शहर से लेकर गांवों तक पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना किया जा रहा है। नवरात्रि में पूजन समितियों द्वारा माता का जगराता, डांडिया, गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भक्ति गीतों की ब्यार दिखी रही है। श्रद्धालु भी इसमें सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों के लिए समय निर्धारित भी किया गया है। इसके विपरीत कोरिया में देर रात या यूं कहे तो पूरी रात फुहड़ गाने पर जमकर पैसे लुटाते हुए अश्लील पड़ोसी जा रहे हैं। ताजा मामला कोरिया जिले के सोनहत बस स्टैंड का है, जहां छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम के आड़ में रात भर महिला डांसरों द्वारा हिंदी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी गानों पर पैसे उड़ाते गए। हैरत की बात यह है कि यह सब सोनहत पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस ताली बजाकर आनंद ले रही है। छत्तीसगढ़ बनने के 24 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को रिटायरमेंट से पहले पद से हटाया गया है। इस घटना से पी जाय उमेद इतने दुखी हुए कि लंबी छुट्टी पर चले गए। छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेसी की यह घटना 2012 की है। पी जाय उमेद 1977 की बैच की आईपीएस अधिकारी थे। रमन सरकार ने करीब पौने 4 साल तक उमेद को चीफ सेक्रेटरी पद पर रखा। मुख्य सचिव बनाने से पहले वे कई विभाग के सचिव रहे। सरकार ने पीडब्ल्यूडी, आवास, पर्यावरण, फॉरेस्ट, पंचायत जैसे विभागों का सचिव और प्रमुख सचिव की जवाबदारी दी थी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मुर्गे की चोरी की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही अपने पड़ोसी पर मुर्गे की चोरी का शक जताया है। बुजुर्ग ने एसपी से जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सरपंच व उनके पति द्वारा लगातार रोड़ा अटकाए जाने की शिकायत मिल रही है। इसी कड़ी में ही मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोन के सरपंच पति ने तो गजब ही कर दिया। हितग्राहियों के किस्त की राशि अपने खाते में जमा करवा लिया है। जांच कमेटी ने जिला पंचायत सीईओ को 25 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सरपंच पति व कियोस्क सेंटर के संचालक को दोषी ठहराया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जिला पंचायत सीईओ ने एसडीएम मस्तूरी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की बात की है। महिला सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नौकरी की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आंदोलन 9वें दिन प्रदर्शनकारियों के द्वारा राजधानी के तूता स्थित धरना प्रदर्शन स्थल के समीप तालाब में सांकेतिक जल समाधि लेकर सरकार तक अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी ने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। 2 अक्टूबर से लगातार डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने की अपनी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर कर हजारों की संख्या में तूता धरना स्थल नया रायपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
नगर पालिका बेमेतरा में तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू के अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस साहू ने अपने फैसले में लिखी कि यह यदि सेवा की अनिवार्यता तत्कालकालीन नहीं है तो तबादला आदेश जारी करने से पहले राज्य शासन के अफसरों को मानवीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका की स्वीकार करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से छेड़छाड़ के आरोप में राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक प्राथमिक शाला देवरी के प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ है। बता दें कि शिक्षक अपनी शिक्षकीय गरिमा के विपरीत पूर्व में भी छेड़छाड़ के शामिल रह चुके हैं। वर्तमान मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम लफंदी निवासी एक महिला ने प्राथमिक शाला देवरी के प्रधान पाठक संतोष कुमार साहू के विरुद्ध छेड़छाड़ का अपराध दर्ज करवाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष की बर्खास्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष के बर्खास्ती आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामूली अनियमितताओं के लिए राज्य शासन को ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुंगेली नगर पालिका परिषद में संतूलाल सोनकर वर्ष 2019-20 में अध्यक्ष निर्वाचन हुए थे। इस बीच महज 1 साल के कार्यकाल के बाद नाली निर्माण के भुगतान के संबंध में अनियमितता में लिप्त होने का आरोप लगाकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।